हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 BBMKU पॉलिटिकल ऑनर्स कोर पेपर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले। पिछले वीडियो में हमने कोर पेपर 3 का डिस्कस कर रखा है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ, आप तब वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4 पॉलिटिकल ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या रहा, क्योंकि आपको जो इस बार सेमेस्टर 2 का एग्जाम होने वाला, इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या रहा। देख सकते हैं आपको आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों में उत्तर दें जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और शॉर्ट टाइप के प्रश्न 8 नंबर करके 16 नंबर। तो आपको यहाँ 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है और 8 जो है शॉर्ट टाइप के 2 प्रश्न को लिखना है। या क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 टाइप में बटा हुआ है, टाइप ए और टाइप बी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को सॉल्व करें, क्योंकि आपको एग्जाम होने वाले सेमेस्टर 2 BBMKU का अंतर्गत इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनें। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है बिल्कुल सेम पैटर्न होने वाला है, इसी पैटर्न पर आधारित। तो आपसे प्रश्न पहला पूछ लिया गया है, ए नंबर में है, हु सेड इट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड रिगिड एंड परमानेंट डेवलपमेंट ऑफ नेशन विल बी प्रिवेंटेड, यानी कि या किसने कहा कि यदि संविधान को अत्यधिक कठोर एवं स्थायी बना दिया जाए तो राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को इसके बारे में आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु अमंग दीज, शायद क्वेश्चन में हाँ निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। अगर भारतीय संविधान के संशोधन में प्रक्रिया में जो कौन भूमिका निभाते, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर बी है आपका। ऑप्शन नंबर ये है भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी है राज्य का विधानसभा, ऑप्शन नंबर 3 है संसद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान संशोधन में जो है वो संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न सी नंबर, सी में आपसे पूछ लिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से किसका संविधान जो अलिखित है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है USA, भारत, ऑप्शन नंबर 4 है जापान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का लिखित संविधान, US का भी एक लिखित संविधान है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का जो है संविधान अलिखित, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न डी नंबर 1 का डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी कि भारतीय संविधान है, लिखित या लिखित, ये सभी को पता होगा कि भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न ई नंबर से आप में पूछ लिया गया, ऑप्शन नंबर 4 दिया होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये सभी को पता है। ई नंबर में आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3 है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4 है इन नन ऑफ दी, जाने कि इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर एफ, कौन मौलिक अधिकार नहीं है। आपको ये बताना है मौलिक अधिकार के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ये है राइट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार,
ऑप्शन नंबर डी कुछ और होगा, नन ऑफ दी। तो आपका आंसर सभी को पता ही होगा कि भारत में जो भी मौलिक अधिकार है वो 6 होता है, जिनमें से अगर देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर 3 है, ये नहीं है। भारत के मौलिक अधिकार जो है 6 है। कौन कौन है तो सुन लीजिए। समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो होता है 6 होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जी नंबर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो भारतीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था, बट आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है और 1995 दिया हुआ है, 1980 दिया हुआ है, 2005 दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन देखा जाए तो अगर 1993 में हुआ था, बट आपका ऑप्शन 1993 नहीं है, तो इसके लमसम जो है 1995। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1995। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपका राइट आंसर जो है 2 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू। ये आपके शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछे गए थे। अब सॉरी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। अब एक का क्वेश्चन बी में आपको शॉर्ट टाइप प्रश्न 2 प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, तो यहाँ से 2 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और दूसरा पूछा है कि भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के जो भी स्रोत है आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक में से आपको 4 ही प्रश्न को सॉल्व करना है लॉन्ग टाइप में। 4 प्रश्न आपका प्रत्येक, इस बार का जो एग्जाम होने वाला पैटर्न जो है 16 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। तो आप 60 मार्क्स को सॉल्व करना है लॉन्ग टाइप के प्रश्न में। 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आप बीबीएम के सिलेबस से हट कर देखें, जो पहले एग्जाम होता था 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता था, आप जो भी बीबीएम के जो अपना सिलेबस है इनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 16 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न आपका। डिस्कस भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा करें। इस हर बार के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, इसको हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछ ही लिया जाता है और आपका इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो संविधान जब पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न यही बनता है। तीसरा प्रश्न आपका है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें और इसकी महत्ता का प्रकाश डालें। यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में पूछ लिया गया, तो आप मौलिक अधिकार भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करें, उसकी उपयोगिता की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लिया गया था कि भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक, विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है। आपका 16 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थितियों का वो विवेचना करें। राज्यपाल की क्या शक्ति और स्थिति होती है इसके बारे में आपको वर्णन करना, विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकारों का वर्णन करें, इस न्यायालय की स्वतंत्रता किस प्रकार संरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया तो भारतीय संविधान के संशोधन की क्या प्रक्रिया, अगर आप भारत किसी भी संविधान में संशोधन करते हैं तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में आपको वर्णन करता है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर आप देखा जाए इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है चलिए लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है शॉर्ट टाइप के प्रश्न है, जो कि आपसे 2 प्रश्न लिखना होता है। लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में इस बार जो भी बीबीएमक्यू का अपना सिलेबस है इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि ये न्यू सिलेबस 2020-23 का क्वेश्चन पेपर है और इसी पैटर्न पर पिछले बार एग्जाम हुआ था, इसलिए आपका जो पैटर्न इस बार का रहने वाला है बिल्कुल सेम पैटर्न का रहने वाला है।
तो 9 नंबर में आपका 4 प्रश्न रहेगा। अगर आप 9 नंबर सॉल्व करते हैं ना, इनमें से आपको 2 ही प्रश्न सॉल्व करना रहता है और इनमें से 8 नंबर का रहने वाला है। अगर आप प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का, इनमें से आपको 2 ही को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से 16 मार्क्स उठा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं तब। तो 9 में आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, तो शक्तियाँ हर किसी का पूछा जा रहा है। उच्च न्यायपालिका हो गया, अगर आप देखेंगे तो एक संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछ लिया गया। और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड पावर, झारखंड के मुख्यमंत्री की क्या शक्तियाँ होती है, आपको ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न भी हाँ, तो पावर के से रिलेटेड अधिकतर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या शक्तियाँ होती हैं किसके पास। तो देख सकते हैं पावर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं, तो इस बार पूछा जा सकता है कि संसद की क्या शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा की क्या शक्तियाँ, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शक्ति जो भी पावर होती है 3-4 आप कर लेंगे तो उससे आपका 2-4 प्रश्न भिड़ जाएगा। और देखा जाए तो आप मौलिक अधिकार और संविधान की विशेषता, ये 2 प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न आ जाने की संभावना या तो शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाएगा या तो लॉन्ग टाइप में ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा इस बार। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, कॉलेज से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सारी चीज़ों के बारे में।